तो हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। 5.2 प्रश्न लिखे क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और जितने भी क्वेश्चन होते हैं 10 मिनट में वो आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना -1 प्लस आयोटा। इसका मापांक निकालना है, कोणांक निकालना है। पिछली वीडियो में आज अच्छी तरह समझाया है कैसे मापांक निकालते हैं, कैसे कोणांक निकालते हैं। मापांक निकालने के लिए सूत्र होता है √a² प्लस b²। तो a का मान इसमें -1, b का मान है +1, तो इसलिए -1 का स्क्वायर प्लस +1 का स्क्वायर। तो ये हो गया √2। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2। r का मान √2 आ गया अपना। अब निकालना हमें किसका मान, अल्फा का मान। और अल्फा का मान पिछली वीडियो में मैंने सिखाया हुआ है आपको कैसे निकालते हैं। अल्फा बराबर tan 1 mod ऑफ b/a। b का मान भी 1 है, a का मान -1 है। अल्फा बराबर अब 1/1 ही आएगा अल्फ। और ये मोड का मतलब ही क्या होता है, माइनस का चिन्ह हटाना। तो माइनस के चिन्ह हट जाएगा मोड की वजह से और tan 1 आ जाएगा। तो 1 किसका मान होता है tan में, 45 का। तो अल्फा बराबर 45 डिग्री आ गया। अब निकालना हमें कोणांक। कोणांक से पहले क्या देखते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में है ये संख्या। तो -1 प्लस आयोटा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ये द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस। अब देखो वहाँ पे से 45 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई के रूप में, पाई/6, सॉरी पाई/4 लिख सकते हैं। पर पाई/4 ना लिखें आप, वही लिखें आप तो 180 - 45। पाई/4 लिखने से वहीं पर मान छोड़ देंगे आप, वो भी अच्छा ही रहेगा। पर आपको इसमें ध्रुवीय रूप भी निकालना है इन क्वेश्चन में, तो इसे आप आगे वहाँ पर भी इसका मान रख लें तो और भी अच्छा रहेगा। तो 180 - 45 ये हो जाएगा 135 डिग्री। थीटा का मान 135 डिग्री निकल के आएगा। उसके बाद निकालना हमें ध्रुवीय रूप। इसका ध्रुवीय रूप का सूत्र होता है अपना r ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सूत्र लिखते हैं पहले, प्लस आयोटा साइन थीटा। r का मान निकाला हुआ है √2। cos थीटा का मान 135 डिग्री प्लस आयोटा साइन 135 डिग्री। अब cos 135 का मान नहीं जानते, साइन 135 का मान हम नहीं जानते, यहीं पर छोड़ देंगे इसे। ये क्वेश्चन अपना फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना -1 माइनस आयोटा। तो इसका मापांक निकालना है। तो मापांक r बराबर -1² प्लस 1² a² प्लस b² अंडर रूट में। तो ये भी √2 हो गया। अब निकालना हमें पहले अल्फा का मान, अल्फा के बाद निकालेंगे थीटा का मान। तो अल्फा का मान निकालने के लिए tan 1 mod ऑफ a/b। इसमें है a माइनस का, तो a माइनस का। अल्फा बराबर tan 1 a हो गया। tan 1 1, तो tan में 1 किसका मान होता है आप जानते हैं, 45 डिग्री का। तो अल्फा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमें पहले ये चेक करना है कि ये किस में है। तो -1 माइनस आयोटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। सारणी समझाई हुई है बेसिक में, जाके देख लें। तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो थीटा का मान निकालते हैं हम तृतीय चतुर्थांश में। तो -पाई माइनस अल्फा दोनों पर, तो -180 - 45 -135 डिग्री। यह आ गया अपना थीटा का मान। थीटा का मान निकल के आ गया। अपन निकालना ध्रुवीय रूप। थीटा का मान इसलिए निकाला जा रहा है इसमें, आप पाई/, उससे भी निकाल लो, इससे भी निकाल लो, एक ही बात है। और यदि थीटा का मान कोई छोटा आता है जिसका मान हम जानते हो, ध्रुवीय रूप में काम आ सकता है, इसलिए इसका मान निकाला जाता है। ये ध्रुवीय रूप का सूत्र होता है, जानते हैं आप अच्छी तरह से। इसमें r का मान रख देंगे √2, cos थीटा का मान रख देंगे 135, माइनस के हैं
माइनस नहीं लगाया, ये लो, प्लस आयोटा साइन माइनस 135 डिग्री। तो अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 2। अब आप जानते हैं भीतर है ये कॉस माइनस थीटा, अंदर कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही हो जाता है, तो कॉस 135 डिग्री, और ये माइनस से प्लस इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो आयोटा साइन 135 डिग्री, ये इसका मान हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है -3। इसका मापांक निकालना, तो इसमें ना आयोटा की कोई टर्म नहीं दी गई है, तो मापांक निकालने के लिए मापांक r बराबर -3 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कोई मान नहीं दिया है, 0 मान लेंगे। -3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 का रूट होता है 3, तो r का मान निकल के आ गया अपने पास 3। इसके बाद निकालना है अल्फ़ा, तो टेन इनवर्स a अपॉन बी, तो इसमें a का मान है b अपॉन a, तो 0 अपॉन -3, b अपॉन a होता सूत्र, a अपॉन b बोला होगा कहीं पर, तो सॉरी, है ना, 0 अपॉन -3, तो टेन इनवर्स ये आ गया अनंत। 0 में आप किसी का भी भाग देंगे अनंत आता है, तो ये अनंत आ गया। अब अनंत किसका मान होता है 10 में, तो 10 0 का होता है, तो थीटा बराबर 0 हो गया। अब चेक करते हैं जेड किस में है, तो -3 किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में है इसलिए है क्योंकि a माइनस का है, b दे नहीं रखा है, b प्लस का माना है हमने, तो इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में है। अब इसलिए थीटा बराबर, थीटा क्या कैसे करते हैं द्वितीय में, पाई माइनस अल्फा, तो अब 180 माइनस 0 बराबर 180 डिग्री, ये मान निकल के आ गया हमारा थीटा बराबर। अब हमने निकालना है इसका ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप का सूत्र हम एडवांस में लिख चुके हैं, तो इसमें मान रख देंगे, r का मान होता है 3 कॉस 180, थीटा का मान 180 निकल के आया, तो आयोटा साइन 180। अब इसका मान तो हम जानते हैं 180 का, कोस 180 का मान होता है -1 प्लस आयोटा साइन 180 का मान होता है कितना, 0। 0 तो 90 का होता है, 180 का मान होता है 1, तो 1 से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा ही रहेगा। तो अब ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करते तो -3 + 3 आयोटा। और ये मान है ना 180 वाले मान, इन्हें याद करने की मेरे पास एक ट्रिक भी है, इस ट्रिक को आगे वाली वीडियो में या फिर इसी वीडियो में बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका मापांक निकालना है। तो मापांक r बराबर √3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, r बराबर √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 1, ये हो गया √4, 4 का होता है 2, तो r बराबर 2, r बराबर 2 का आ गया। अब निकालना अल्फ़ा का मान, तो अल्फ़ा बराबर, अल्फ़ा का मान निकालने के लिए होता है अपने पास टेन इनवर्स b अपॉन a, b का मान है 1, a का मान है √3, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, तो ये किसका मान होता है, ये होता है टेन 30 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का थोड़ी होता है, टेन 30 का ही होता है, ये टेन 30 का ये मान होता है। तो टेन 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं आप टेन 30 डिग्री को। अब पाई अपॉन 6 इसलिए लिखा क्योंकि टेन 30 का वहाँ पर 180 में से घटाएंगे तो 150 आएगा, कोई मान नहीं निकल के आएगा। लिखना चाहो तो आप 30 डिग्री भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले ये चेक करना है कि √3 प्लस आयोटा किस में है, तो √3 प्लस आयोटा प्रथम चतुर्थांश में है। अब प्रथम चतुर्थांश में जानते हैं आप थीटा का मान कैसे निकालते हैं, थीटा बराबर होता है प्लस अल्फ़ा, थीटा और अल्फ़ा दोनों बराबर होते हैं, और चतुर्थ में होता है थीटा बराबर माइनस अल्फ़ा, तो थीटा बराबर पाई अपॉन 6, ये आ गया। अब हमें निकालना है इसका ध्रुवीय रूप, तो ध्रुवीय रूप का सूत्र हम नहीं लिखेंगे इस बार। ध्रुवीय रूप बराबर r ऑफ कोस लिख ही दिया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
सूत्र में आखिरकार लिख ही दिया। मान रख दो आर का मान निकल के आया था 2 कोस थीटा, थीटा का मान निकल के आया था π/6, आयोटा साइन थीटा का मान निकल के आया था π/6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 अपना फिनिश। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना आयोटा। आयोटा या आयोटा दे रखा है, इसका मापांक निकालना है। तो उसमें ए वाली टर्म कोई दे नहीं रखी है, तो ए वाली लगाएंगे 0 प्लस बी वाली दे रखी है 1। तो अब 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1। आर का मान निकल के आ गया 1 tan इनवर्स। अल्फा का मान निकालने के लिए tan इनवर्स b/a। तो b का मान है 1 0 1/0। तो tan इनवर्स अब आप निकालोगे 1 किसका मान होता है 90 का, tan 90 का मान होता है। tan 90 को लिख सकते हैं π/2। π/2 आप लिख सकते हो tan 90 को, तो अल्फा का मान निकल के आया π/2। अब देखना होगा कि आयोटा किस में है। आयोटा प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो इसलिए थीटा बराबर होगा अल्फा, तो थीटा बराबर होगा π/2। अब इसका ध्रुवीय रूप इस बार नहीं लिखेंगे, सूत्र पहले लिख लिया था, कोई नहीं। आर का मान निकल के आया था 1 कोस थीटा का मान है π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। प्रश्नावली आपकी फिनिश हो चुकी है यहाँ पर। तो आज इस प्रश्नावली को अंत कर दिया हमने। अगली वीडियो में प्रश्नावली 5.3 को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।